दोस्तों, इंग्लिश विद झाजी में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे कि के स्थान पर, के बजाय, के बदले या की जगह, इन सभी के लिए हम इंग्लिश में क्या प्रयोग करते हैं। दोस्तों, इसके लिए हम इंस्टेड ऑफ का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, इंस्टेड ऑफ का प्रयोग करते हुए जब हम अंग्रेजी वाक्य बनाएंगे तो हमारे अंग्रेजी वाक्य का क्या स्ट्रक्चर होगा, अब हम इसके विषय में जानेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हमें सेंटेंस लिखना है, उसके बाद हमें इंस्टेड ऑफ का प्रयोग करना है। दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी अभी आपको बताया कि इंस्टेड ऑफ का हिंदी अर्थ होता है के स्थान पर या के बदले में। दोस्तों, आपके वाक्य में यदि कोई चीज़ आती है जिसको आपको दूसरी चीज़ से बदलनी है तो आप इंस्टेड ऑफ के बाद उस चीज़ का अंग्रेजी शब्द प्रयोग करेंगे जिस चीज़ से आपको वाक्य के चीज़ को बदलनी है। या यदि आपको सेंटेंस के किसी एक्शन को दूसरे एक्शन से बदलना हो तो एक्शन के लिए आप V1 का प्रयोग करते हुए उसमें ING का प्रयोग करेंगे। आप चाहे तो इंस्टेड ऑफ का पहले प्रयोग करते हुए उसके बाद समथिंग यानी कि उस चीज़ का प्रयोग कर सकते हैं जिस चीज़ से आप दूसरी चीज़ को बदलना चाहते हैं, या फिर V1 के साथ ING का प्रयोग कर सकते हैं यदि आप किसी एक्शन से वाक्य के एक्शन को बदलना चाहते हैं तो, और उसके बाद आप सेंटेंस का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, इस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए मैंने एक वाक्य बनाया है, वह अंग्रेजी के स्थान पर संस्कृत पढ़ाता है। यहाँ पर सबसे पहले हमने सेंटेंस का प्रयोग किया है, ही टीचेज संस्कृत इंस्टेड ऑफ इंग्लिश। दोस्तों, यहाँ पर सेंटेंस है ही टीचेज संस्कृत। इस वाक्य में संस्कृत शब्द का प्रयोग किया गया है और इस वाक्य में हम संस्कृत को अंग्रेजी से बदलना चाहते हैं। इसलिए वाक्य में जो आने वाला संस्कृत शब्द है उसके बाद हम इंस्टेड ऑफ का प्रयोग करेंगे और उसके बाद हमें इंग्लिश से संस्कृत को बदलना है तो हम इंग्लिश शब्द का यहाँ पे प्रयोग करेंगे। इस तरह से हमारा वाक्य बनेगा, वह अंग्रेजी के स्थान पर संस्कृत पढ़ाता है। इस हिंदी का ही टीचेज संस्कृत इंस्टेड ऑफ इंग्लिश। दोस्तों, आप चाहे तो इस सेंटेंस को इस प्रकार से भी बोल सकते हैं, इंस्टेड ऑफ इंग्लिश ही टीचेज संस्कृत। दोनों का एक ही मतलब निकल करके आएगा। लेकिन जो वाक्य का हमने अंग्रेजी वाक्य इस PPT में दिखा रखा है उसका प्रयोग अधिकतर किया जाता है। दोस्तों, अगला वाक्य है, उसने मुझे समझाने के स्थान पर मारना शुरू कर दिया। दोस्तों, इस हिंदी वाक्य का अंग्रेजी वाक्य बनाया गया है, ही स्टार्टेड बीटिंग मी इंस्टेड ऑफ मेकिंग मी अंडरस्टैंड। दोस्तों, जब भी आपके वाक्य में स्टार्ट शब्द का प्रयोग हो तो आपको स्टार्ट के बाद आने वाले जो एक्शन है उसके लिए आपको V1 के साथ ING का प्रयोग करना चाहिए। इसलिए यहाँ पर स्टार्टेड शब्द के साथ आने वाले जो V1 बीट है उसके साथ हमने ING का प्रयोग किया है और साथ ही साथ मेक इस V1 के साथ भी हमने ING का प्रयोग किया है। दोस्तों, मेक मी अंडरस्टैंड का मतलब होता है मुझे समझाना। दोस्तों, यह वाक्य पास्ट टेंस से संबंधित है, इसलिए हमने स्टार्टेड इस B2 का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाया है, ही स्टार्टेड बीटिंग मी इंस्टेड ऑफ मेकिंग मी अंडरस्टैंड।
हिंदी वाक्य उसने मुझे समझाने के स्थान पर मारना शुरू कर दिया इसके लिए। दोस्तों, अगला वाक्य है, इस उम्र में आपको चाय के स्थान पर दूध पीना चाहिए। दोस्तों, इस वाक्य में एक सुझाव दिया गया है और जब भी हमें सुझाव देना होता है तो हमें शुड का प्रयोग करना चाहिए। इस तरह से हमने इस हिंदी वाक्य का अंग्रेजी वाक्य बनाया है, इन दिस एज यू शुड हैव मिल्क इंस्टेड ऑफ टी। दोस्तों, यहाँ पर हैव का मतलब है पीना। आप चाहे तो हैव के स्थान पर ड्रिंक का प्रयोग करते हुए भी अंग्रेजी वाक्य बना सकते हैं। दोस्तों, अगला वाक्य है, मैं रविवार को घूमने के स्थान पर आराम करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू टेक रेस्ट इंस्टेड ऑफ गोइंग समवेयर ऑन संडे। दोस्तों, जब भी किसी वाक्य में एक्शन के पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग हो तो आपको एक्शन के लिए जो B1 आता है उसमें ING का प्रयोग करना होता है। इस तरह से हमने वाक्य बनाया है, आई वॉन्ट टू टेक रेस्ट इंस्टेड ऑफ गोइंग समवेयर ऑन संडे। दोस्तों, अगला वाक्य है, मैं आपके स्थान पर किसको भेजूं। Whom should I send instead of you? दोस्तों, यहाँ पर किसको इस ऑब्जेक्ट के लिए हमने whom शब्द का प्रयोग किया है और इस वाक्य में सजेशन की बात की गई है, इसलिए हमने शुड का प्रयोग किया है। दोस्तों, अगला वाक्य है, ये लोग चावल के बजाय रोटी खाएंगे दिन के भोजन में। दोस्तों, दिन के भोजन के लिए हम अंग्रेजी में लंच शब्द का प्रयोग करते हैं। इस तरह से हिंदी वाक्य का अंग्रेजी वाक्य बना, दीज गाइज विल ईट चपातीज इंस्टेड ऑफ राइस इन लंच। दोस्तों, अगला वाक्य है, दीपेश बस के बजाय ट्रेन से सफ़र करना पसंद करेगा। दोस्तों, पसंद करेगा इसके लिए हम वुड लाइक का प्रयोग करते हुए टू के साथ B1 का प्रयोग करते हैं। इसलिए दीपेश बस के बजाय ट्रेन से सफ़र करना पसंद करेगा, इस हिंदी वाक्य का अंग्रेजी वाक्य बना, दीपेश वुड लाइक टू ट्रेवल बाय ट्रेन इंस्टेड ऑफ बस। दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो निश्चित रूप से मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक करेंगे।